So we live in such a great time, and we live in such a we are fortunate enough to live in an age where we have two people named by the same adjective, Pheku. So there is a Pheku in India and there is a Pheku in America. The Pheku in this both democratic nation have their trajectory of behavior and keeping up their promise of whatever they fake. What is Pheku? What is Pheku? A Pheku is a person who do whatever he say is fake, not FAKE. Because FAKE is pardonable. You can live with FAKE because you are smart. You will say that he is faking, Pheku, Fe. So a Pheku, a sexually guy, I fantasize. So this is the correct word. Translating a Pheku is a guy who fantasizes. He lives in his own world. There was a song by Beatles, Nowhere Man. Nowhere Man, listen, Nowhere Man. So Pheku in India and Pheku in US, they both are nowhere man in their own world. I have, or I am, or I was able to analyze who is a greater Pheku. They both are Pheku currently, it looks like. But remember, the Pheku in India has more than 10 years to deliver and prove and that his fantasies were or are or will not be a reality, and he was fantasizing. वो क्या होता है कि तुम तुम्हारी औरत को चोदते हो, लेकिन चोद के तुम्हारी औरत को तुम थक गए हो, तो तुम चोदने के टाइम पे सोचते हो कि तुम विद्या बालन को चोदते हो, तुम्हारी जो भी, क्योंकि वो फैंटेसी है, फैंटेसी. Pheku इज अ फैंटेसाइजिंग. सो दो Pheku है वर्ल्ड में, डेमोक्रेटिक नेशन. और ये एक क्रेडिट है, ये एक और भी चीज करोलरी है, प्रूव होता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज फेल्ड मिजरेबली. वोट देने के बाद तुम बहन चोद अगर अमेरिका और इंडिया दोनों Pheku को सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो उसका मतलब ये कि ये सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है बहन चोद. भारत का जो Pheku है उसने, लेट्स कम टू द record and facts कि भारत का जो Pheku है उसने 2014 में अरविंद केजरीवाल, हजारा भैंचोद कौन था भोसड़ी का बड़वा इन घाटी
हजारी और हजारा बेंचोद को हजारे एंड बेदी किरण। तो फेकू ने ये तीन को मिलके, ये तीन को चूतिया बना के और पूरी इंडिया को चूतिया बना के 2014 में इलेक्शन जीता। लेकिन वो चूतिया बनाने के जो चूतिया बन गए, उसका फेकू का फैंटेसिस क्या था कि वो हर एक इंडियन को 15 लाख रुपया देगा। वो ऐसा बोल रहा था वोटिंग इलेक्टोरेट पीपल को इंडिया के, कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ कि भारत की जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट, आज वो इतना करप्ट है कि उसके जो भी लीडर है और उनके जो भी फ्रेंड्स है, पॉलिटिकल वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड, कमर्शियल वर्ल्ड, फिल्म वर्ल्ड, अंडरग्राउंड वर्ल्ड, स्पोर्टिंग वर्ल्ड, जो इंदिरा जी थी और जवाहर था, चूतिया था, गांधी जी चूतिया था, वो लोग ने इंडिपेंडेंस भारत के बाद और पहले से उनके जो दोस्त लोग थे उनको और उनके खुद के अकाउंट वो इतने करप्ट थे। फेकू का ये नैरेटिव था 2014 का, पहले का, इलेक्शन के पहले, कि ये इतना बेंचोद करप्ट लोग थे। पूरा जो भी सिस्टम था 2014 के पहले, वो इतना करप्ट था कि वो लोग ने, बिकॉज जो इंडिया का टैक्स सिस्टम है वो उसको अवॉइड करने के लिए, वही इनकम को अवॉइड करने, तो वो लोग ने स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड करके एक कंट्री है, स्विस बैंक में अकाउंट खोले हैं और वहाँ ये सब लोगों के इतने पैसे जमा है, इतने पैसे जमा है, इतने पैसे जमा है कि फेकू ने 2014 में बोला कि अगर आप मुझे चुनोगे मित्रों, ये जो काला धन है वो काला धन मैं वापस लेके आऊंगा और आप लोगों के हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया जमा करूंगा। अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और हजारे बहनचोद बड़वा घाटी, उनकी सबकी एक पुंगी बजा दी थी। फेकू और उसके जो सागरित, अमित शाह इन पर्टिकुलर, वेरी वेरी ए कनिंग मैन, और वो लोग ने एक और फैक्ट को निचोड़ दिया था, रिवर्स कर दिया था कि सरदार पटेल बीजेपी का आदमी था। सरदार पटेल एक्चुअली कांग्रेस ही था ही नहीं। उसके सब जो कांग्रेस के जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे गांधी और लवड़ा और लहसुन, गांधी की धोती भी सरदार पटेल को नफरत करती थी। ये एक नैरेटिव किया, फैंटेसाइजिंग 15 लाख रुपया, और उस टाइम पे डॉलर का भाव मेरे हिसाब से 2014 में 35 रुपये का ऐसा कुछ था। वो रोज भेंचो इलेक्शन में आता था और उसको बोलता था, मैं ये मनमोहन सिंह को पूछना चाहता हूँ कि डॉलर गिर क्यों रहा, रुपया गिर क्यों रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबके रुपये भेंचो पड़ रहे हैं, अपना रुपया गिर क्यों रहा है।
और ये जो फेकू लोग होते हैं वह एक अननोन, वेरी डिफेंसलेस एनिमी को क्रिएट करते हैं पब्लिक इमेज में कि, और उसको मालूम है कि जिस एंटिटी को वो क्रिएट करते हैं दुश्मनी के लिए, उसका कोई डिफेंस नहीं है उसकी कंट्री में। इंडिया में मुस्लिम पीपल एंड इंडिया में जो बांग्लादेश से आते हैं और जो, बिकॉज इंडिया इज अमेरिका इन इट्स ओन वे, इन देयर ओन एनवायरमेंट, और अमेरिका का फेकू भी ऐसा एनिमी क्रिएट करता है कि जो डिफेंसलेस है। हमें फेकू का जो ट्रम्प का जो है वो एनिमी है इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स। लेकिन नाउ वी हैव टू गो बैक टू फेकू ऑफ इंडिया। 2014 पे मैं जा रहा हूँ, तो उस टाइम पे डॉलर का प्राइस 15 लाख रुपया। काला धन, वो काला धन तो भेंचोद, फेकू के झाटे भी भेंचोद अभी काले नहीं होंगे, हर झाटा उसका वाइट होगा, लेकिन काला धन 15 लाख रुपये, ये फैंटेसी उसने हिंदुस्तान के वोटर के माइंड में डाल दी कि वोटर चोदता है अपनी औरत को, लेकिन सोच रहा है कि ऐश्वर्या राय को चोद रहा है वह। ऐसे ही उसका पगार सिर्फ भेंचोद 3,000 रुपया है, लेकिन वो सोच रहा है कि 15 लाख तो आने वाले ही है, फेंको तो भेंचोद दिलाएगा अपने को। एक अनदर डिफेंसलेस व्यक्ति उस टाइम पे था, फेकू के टाइम पे 2014 में, वो था मिसेस सोनिया गांधी का जो डॉटर है उसका हस्बैंड, वाद्रा करके एक लंडू से है और अभी भी है, जिंदा है। फेकू ने उसको भेजो टारगेट किया। वो डिफेंसलेस है, कोई गांधी परिवार का आदमी उसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि भेंचो जैसे फिरोज गांधी को जवाहरलाल नेहरू पसंद नहीं करते थे, पारसी था इसके लिए, वैसे ही राजीव गांधी अपनी डॉटर ने जो वाद्रा, मेरे हिसाब से वो शेड्यूल कास्ट का आदमी है, इज नॉट ए अपर कास्ट। नेहरू इज अ भेंचो कश्यप गोत्र का आदमी है वो, और वाद्रा का गोत्र होगा भेंचो शूद्र गोत्र होगा शायद। तो वाद्रा डिफेंसलेस है, फेंको मालूम है ये कि उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसने उसको ऐसा बोला कि ये 300 रुपया पगार, उसको 300 रुपया भी पगार शायद नहीं होगा। जब प्रियंका गांधी ने उसको सिलेक्ट किया लव के लिए, और उस टाइम पे प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा का 300 रुपये का भी पगार नहीं होगा, शायद 200 रुपया होगा। लेकिन फेकू ने फैंटेसी, ये जो इंटेलिजेंस है वो फेकू का नहीं है, किसी और का है। तो फेकू ने ऐसा बोला कि ये 300 रुपया कमाता था, आज उसकी दौलत 3 के ऊपर उसने 50 जीरो लगा दिए। अब मेरे को भी मालूम नहीं है बहन चो वो वैल्यू क्या है, तुमको भी मालूम नहीं, क्योंकि तुम भी सब चूतिए हो, जो जितने हम चूतिए हैं इतने तुम चूतिए हो। रॉबर्ट वाड्रा को भेंचोद ऐसा एक विलन बना दिया फेकू ने, फैंटेसाइज उस टाइम पे। और 2014 का इलेक्शन फेकू जीत गया, और इलेक्शन जीतने के बाद आज तक
2025 आ गई जनवरी, ना कोई किसी को 15 लाख रुपया मिला है, ना डॉलर जो रुपया का जो भाव है, जो रुपया था वो ना $1 to ₹1 हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा को अभी तक एक अरेस्ट वारंट भी नहीं मिला है। फेकू ने एक भी जो अपनी फेंकूगिरी की भेंचोद और भारत की प्रजा की माँ की छूत, महाकुंभ में भोसड़ी के लोग तुम मर रहे हो बेंच, और गुजराती लोग तुम्हारी माँ का भोसड़ा बेंचोद। तुमने ऐसा आदमी को बेंचोद भारत की गांड मारने के लिए भेजा दिल्ली। तुम्हारी गांड तो तुम इसके लिए मरवा रहे हो जो कि तुम मुसलमान के साथ लड़ नहीं सकते हो। गुजरात में एक भी वाणिया के घर में भी लड़ नहीं सकते हो, इसके लिए तुमने एक ऐसा आदमी को चुना कि जो इलीगल है, मादरचोद है, झूठा है, लेकिन उसने पुलिस को पकड़ा। और कांग्रेस इसकी माँ की चोट, उस टाइम की कांग्रेस गवर्नमेंट ब्लेमेबल है, कंप्लीट विलन, कंप्लीट क्रिमिनल, जो फेकू को भेजो जेल में नहीं भेज सके। सो फेकू की बात, ये इंडिया का फेकू है और अमेरिका का फेकू। अब अमेरिका का फेकू का सिर्फ 2-3 एनिमी है, वो एक क्रिएट करके वही चौथ के इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट, वो ऐसा बोलता है कि मेरे को समझ में नहीं आता भी चौथ। अमेरिका में 24 मिलियन, मेरे ख्याल से 200-300 मिलियन की बस्ती है अमेरिका की, उसमें 24 से 25 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड एलियन है। फेंकू तो ट्रम्प भी जो फेंकू ऐसा बोलता है कि मैं सिर्फ इलीगल क्रिमिनल के पीछे पड़ा हूँ, उनको वापस भेजेंगे। हमारे घर में और हमारे टाउन में जितनी भी गोरी चूत है, जितनी भी गोरी गांड है, उसको चोदने वाले जो है वो सब वेनेजुएला से आए हैं, मैक्सिको से आए हैं, मैसाना से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, बोरीवली से आए हैं। वो चोदम पट्टी करते हैं उनको सबको। मैं अमेरिकी की प्रजा को लगता है कि भेंचोद, अब 25 मिलियन लोग तो रेपिस्ट नहीं हो सकते। फेंकू को भी, ट्रम्प फेंकू को भी मालूम है ये। दूसरा, उसने एक भेंचोद, वॉलमार्ट में आप जाएगा अमेरिका में या कोई भी स्टोर में जाएगा तो सब आइटम मेड इन चाइना। ट्रम्प ने भेंचोद चाइना, मैक्सिको, कनाडा, उसने ये एक फैंटेसी, फेंकू ट्रम्प फैंटेसी कर दी कि भाई अमेरिका का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ 3 चीज के लिए है। एक, इलीगल इमिग्रेंट, क्रिमिनल इमिग्रेंट, नॉन इलीगल क्रिमिनल इमिग्रेंट जो अमेरिका में बाहर से गुड्स जाता है। वॉलमार्ट में 99% आइटम मेड इन आउटसाइड अमेरिका होती है। तो उसने ये बड़ा मस्त पॉइंट सोच लिया कि भाई जो अमेरिका का दूसरा प्रॉब्लम है, ये लोग बहुत कमाते हैं, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, हमारे ऊपर बहुत कमाते हैं क्योंकि उनको हम उनके। और तीसरा, उसने एनिमी जो चकेलो है, होमो, इक्वल एम्प्लॉयमेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटी करके जो मोटो था यूएस गवर्नमेंट का, यूएस पॉलिसी का, उसने उसको। सो ये 3 मेजर क्रिमिनल उसने दिखाए। मैं ट्रम्प फेंकू के सपोर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि
वो अभी तक फेंकू प्रूव नहीं हुआ है। उसने फर्स्ट टर्म में भी सब कुछ, अब सेकंड टर्म उसकी चालू हुई है और 15 दिन में जो वो एक्टिंग कर रहा है, जो कर रहा है, फेंकू ने भी चोट 15 लाख रुपया लाने के लिए कुछ नहीं किया, रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालने के लिए कुछ नहीं किया। तो ये दो फेंकू जो है उनको भयंचोद, उसमें से जो पावरफुल डेमोक्रेसी का फेंकू है उसको अभी तक हमको उनको चांद देना चाहिए। महाकुंभ, वेरी गुड। As far as the US politics goes, the Democrats need to revisit everything that they were doing. I am a registered Democrat. I'm a lifelong Democrat and I will stay with the Democratic Party. I am a registered congressman and I will stay with Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Rahul Gandhi and Indian National Congress until my demise. लेकिन भारत में नेक्स्ट वेरी वेरी अनफोर्सेन ईयर्स तक जिस तरह से फेंकू ने जो नैरेटिव है इंडियन पीपल का, वो नैरेटिव को एक नया डायरेक्शन दे दिया है। जैसे ट्रम्प ने नैरेटिव जो था इक्वल अपॉर्चुनिटी का, अमेरिका में अगर वाइट पीपल जो है 85% मेजॉरिटी वाले, उनको अगर ये कन्विंस हो, वो 85% कन्विंस हो जाए कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी और ये बहनचोद मार्टिन लूथर किंग और ये इलीगल इमिग्रेंट्स आर, all this story by Trump is actually true and Trump is really trying to fix it. तो मेरे हिसाब से बाहर अमेरिका में भी जो ट्रम्प की फिलोसॉफी है, शायद दो टर्म्स के बाद डेमोक्रेट आएगा, लेकिन वो भी he cannot be far left, he has to be somewhere in the center, if not to far right. सेम थिंग फेंकू ने एक ऐसा नैरेटिव भारत में कर दिया है कि सरदार पटेल एक्चुअली कांग्रेसी था ही नहीं, महात्मा गांधी एक्चुअली भारत को आज़ादी दिलाया ही नहीं है। ये आरएसएस का ये जो विशेष कैंपेन है, तो और भारत की आज़ादी 15 अगस्त को हुई ही नहीं, रिपब्लिकन डे 26 जनवरी गलत है। ये नैरेटिव जो है फेंकू का और उसकी गैंग मेंबर का, वो सब इंडियन है। अगर पब्लिक ने बाय कर लिया तो मेरे हिसाब से कांग्रेस जैसे इंडिपेंडेंस इंडिया का बाद में 17 साल तक आरएसएस का सिर्फ 2 सीट था, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 100 ईयर्स तक कांग्रेस को वापस आने का कोई चांस नहीं है इंडिया में। सिर्फ गोरी गोरी कांड और गोरी गोरी चूत को चाटो।